हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में ग्राफ से वो क्वेश्चन किए थे जो इनइक्वालिटी से सोल्व हो रहे थे। हम दूसरे पैटर्न पा रहे हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, आपको कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन sin x = x/10। तो आपके पास दो फंक्शंस बच्चों हैं। एक आपके पास है fx = sin x और दूसरा फंक्शन है आपके पास gx यानी कि x/10। ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो आप इन दोनों के अलग अलग ग्राफ बना लीजिए। ठीक है बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। तो ये 0, ये आपका पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। -पाई, -2 पाई और -3 पाई। तो ये बच्चों हमारा sin x का कर्व हो गया। अब हम बनाना है x/10। तो देखो, जब x की वैल्यू 10 होगी तब जाके ये 1 होगा। तो इसका मतलब 10 देखो कहाँ होगी, 3 पाई से थोड़ा सा तो बड़ा होगा। पाई मतलब 3.14 × 3, तो यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहीं यहाँ पे जाके जब मैं x की वैल्यू 10 रखूँगा तब ये जाके आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि जो लाइन जा रही होगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी, हाँ है ना। सेम कहानी यहाँ होगी, 3 पाई से थोड़ा सा ही आगे यहाँ पर क्या होगा, -10 होगा और ये क्या होगा, 1 होगा। तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे बन रहा होगा। अब ये देखो कितनी जगह कट कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है बात। तो हमने क्या करा, दोनों के ग्राफ बनाए। जितनी जगह कट रहा था तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन हो गए वो कितने हो गए बच्चों, 7। कितना आसान है, बस आप ग्राफ बनाओ दोनों, जहां पर भी कट करें वही आपका क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन e⁻x = x⁴। मैंने दोनों ग्राफ आपको बताए हुए हैं। e⁻x का ग्राफ आपको बताया था कुछ ऐसे, और x⁴ का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। ये 4 है और ये e⁻x है। अब देखो कितनी जगह आपका ग्राफ कट कर रहा है, तो समझ में आएगा कि सिर्फ 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है भाई, दोनों कर्व बना लेते हैं। देखो sin x का कर्व तो बहुत आसान है। वैल्यू 1, -1, -पाई, 0, पाई, 2 पाई। अब देखो ये आपको एक पैराबोला नजर आ रहा है। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता था, जो भी x का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पर बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, उसका हाफ, उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करते थे और उसी के हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो a² + b² + 2ab, तो ये बन जाएगा x + हाफ का होल स्क्वायर। क्या बचा, 1 - 1/4। तो ये आ गया x + हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसका कर्व, यानी कि तो पैराबोला तो बनना है, तो कंफर्म है। अब देखो जब x की वैल्यू कितनी है, 0 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू हम कितनी रखें कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तब ये 1 आएगा। कितना आएगा, 1। कैसे, देखो यहाँ का देखो, x = 0, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 यानी कि 1, यानी कि 0 पर ये 1 है। तो ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा होगा बच्चों, भाई ऐसे तो जा रहा होगा। 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, और जब ये -½ होगा तो -½ कहाँ होगा बच्चों, कहीं यहाँ होगा। -½ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 3/4 होगी। तो ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहे दोनों। अगर ये ग्राफ कट नहीं कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 9 सॉल्यूशन। क्या हो गए, 9 सॉल्यूशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो log x का हम पहले कर्व बना लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था log x का कर्व ऐसे बनता है। दूसरा y = x की लाइन बना लेते हैं। तो ये हो गई y = कितना है आपका x, सॉरी उल्टा बना दिया। तो आपकी y = x की लाइन ऐसे जाएगी, कहां पर, ये। अब देखो ये मिलेंगे कहीं पर, पहले मैं दोबारा से बना देता हूं।
ठीक है बच्चों, तो देखो जब x की वैल्यू 10 होगी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 10 होगी, तब log की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब x 10 होगा तो बच्चों ये 1 होगा, तो एक कर्व कुछ ऐसे जा रहा होगा, क्लियर है। और अगर मैं y = x का कर्व बनाऊं तो ऐसे जा रहा हो, कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस को देखा, क्लियर है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही बच्चों, थैंक यू।